ये छुपकर क्या हो रहा है? क्या? क्या तुम्हारे आसपास बहुत सारे दुश्मन हैं? हाँ, इसलिए मेरे आसपास होना खतरनाक है। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती हो तो अभी जाने भी दो, अब बहुत देर हो चुकी है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी तरह से सुरक्षा करूंगा। सुना तुमने? बोलो ना। बोलोगी तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। तुम कौन हो? आह, लोनली, तुम ठीक तो हो? काफी देख लिया, यहां से चले जाओ। तुम तो पहले ही गिर चुके हो। पहले मुझे तुम्हें उठाने दो। फिर अपनी आंखें बंद कर लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ हूँ। तुम्हारे हाथ क्या कर रहे हैं? मैं और क्या कर सकता हूँ? बाईं आंख बंद है। वो भी। तुम बहुत भारी हो। पहले जाकर मेरी शर्ट ले आओ। कोई बात नहीं, पहले मैं तुम्हें उठा देता हूँ। अनुबंध का अनुच्छेद 15। पार्टी बी का पार्टी ए के साथ कोई भी शारीरिक संपर्क नहीं होना चाहिए। तुम अभी जाओ और मेरे लिए अनुबंध याद करो। मैं आज रात स्पॉट चेक करने वाला हूँ। मैं तो अभी बाहर रही हूँ। तुम अभी भी वहीं पर बैठी बोल रही हो। माफ कीजिएगा। मैंने हाँ कहा। मैं आज रात जरूर याद करूंगी। मिस्टर लू, आपकी पैंट यहाँ है। पहले मैं आपकी पैंट पहनने में मदद करती हूँ। अरे नहीं, तुम इसे कैसे इस्तेमाल नहीं कर सकती? अकेले तुम क्या कर लोगी? क्या मैं ये छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकती? तुम मुझे बहुत कम आप रहे हो। तुमने गलत किया है। ये कहा है सॉरी। बाहर जाओ। ओह, क्या आप मिस जेन हैं? मैं आंटी लियू हूँ, मिस्टर गुकी आया। नमस्ते आंटी लियो।
ओ मिस जैन, दोपहर के खाने में आप क्या लेना पसंद करेंगी? मैं कर सकती हूँ। मिस्टर गु जो खाएंगे मैं वही खाऊंगी, ठीक है? या क्या है? ओह, ये वो शांति धूप है जो डायरेक्टर को हर रात मंगवाते हैं। क्या मैं इन पर एक नजर डाल सकती हूँ? हाँ, जरूर। बहुत दुर्लभ है। इसमें थोड़ी कड़वी गंध क्यों आ रही है? डायरेक्टर गु, क्या हुआ? आपने ये शांति धूप कहाँ से खरीदी? हांगकांग के एक अगरबत्ती बनाने वाले से। मेरा बिल्कुल भरोसेमंद दोस्त है। क्या हो गया? अगर मैं तुमसे कहूं कि इस खुशबू में कुछ गड़बड़ है, तो क्या तुम यकीन करोगी? क्या गड़बड़ी है? मुझे शक है, इसमें ज़ैनाक्स का घटक मिला हुआ है। इसके ज्यादा सेवन से सिरदर्द, चक्कर, दिल की धड़कन बिगड़ना, यहां तक कि शौक भी लग सकता है। तुम्हें पक्का यकीन है कि इसमें ज़ैनाक्स है? बेशक, 100% यकीन है। तुम मेरी हर बात पर सवाल उठा सकते हो, लेकिन मेरी सूंघने की शक्ति पर कभी शक मत करना। ज़ैनाक्स की गंध, भले ही ये जंगली जड़ी बूटियों की तरह जबरदस्त और तीखी नहीं होती, लेकिन जानकार इसे तुरंत पहचान लेता है। गाओ यी, लैब जाओ और शांति धूप के घटकों की जांच करो। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बस सोच रही थी कि तुम देखने में बड़े शक्तिशाली लगते हो, लेकिन असल में तुम्हारे आसपास बहुत खतरा है। आदत पड़ गई है। क्या मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ? तुम तो मेरी बहुत मदद कर चुकी हो, शुक्रिया। चलो बाहर चलते हैं। हालांकि बॉस चुप रहते हैं, लेकिन उन्हें अपने ही दोस्तों ने धोखा दिया। वे जरूर दुखी होंगे। डायरेक्टर गो, एक और बात है। चलिए मैं आपकी नींद के लिए एक मसाला तैयार करने में आपकी मदद करती हूँ। ठीक है। डायरेक्टर गो, क्या आपकी कोई पसंदीदा खुशबू है? क्या आप नींद के लिए मसाले को पसंद नहीं करेंगे? नींद की कई दवाइयां हैं, लेकिन कई सुगंध विशेषज्ञ एक चीज को अनदेखा कर देते हैं। उसे कहते हैं मन की शांति। जैसे क्या? मुझे गार्डेनिया की खुशबू बहुत पसंद है। तो अगर किसी इत्र में गार्डेनिया जैसी महक हो, तो मुझे सुकून मिलेगा। तो मैं आपकी पसंदीदा खुशबू मिलाना चाहूंगी। इससे फायदा ज्यादा होगा। ओस्मैंथस। ओस्मैंथस। सुगंधित शरद ऋतु को निहारना चाहते हैं, विशाल शीतलता की गहराइयों से? समुद्र के पार गुलाब से पूछो, वह ओस्मैंथस जैसी शान क्यों चाहता है? ओस्मैंथस दवा और भोजन दोनों का स्रोत है। इसे शांति धूप में मिलाना खास असर दिखाता है।
हाँ, इसे अभी छुआ नहीं जा सकता। इसे छाया में आधे दिन तक सूखना है, जब तक ये तय नहीं हो जाता। अब हम बात कर सकते हैं। तुम्हारी तरफ क्या हाल है? फिलहाल तो इसकी कीमत ज्यादा नहीं लगती। काफी प्यार भरा लग रहा है। इस पर नजर रखो। वैसे मिस्टर गू ने मुझे ढूंढ लिया। वो तुमसे क्या चाहता है? उसने मुझे 1 लाख रुपए दिए हैं। उसे यहाँ वाफा नाम की एक किताब ढूंढने में मदद करनी है। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल। भविष्य में मेरी बनाई हुई धूप इस्तेमाल करना। लेकिन शांति धूप तो डायरेक्टर गू ने बहुत ऊंचे दाम पर खरीदी थी। इसे ऐसी बात नहीं है। अब मैं डायरेक्टर गू की गर्लफ्रेंड हूँ। मैं जो चाहूँ वही धूप इस्तेमाल कर सकती हूँ। फिर मैं इसे बदल देती हूँ। वो ईविल स्टैच्यू धूप कैसी रहेगी? आज रात तुम्हें बहुत अच्छी नींद जरूर आएगी। सहायक सुविधाओं के अलावा सोने का एक अच्छा माहौल बनाना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, जैसे कि खुशबू और ध्वनि। तुम्हें पूरी तरह से आराम की स्थिति में होना चाहिए। कोशिश करो कि कुछ भी मत सोचो। ऐसे लेट जाओ जैसे बादलों पर हो। तुम बादलों पर लेट जाओ। ये बस कहने का एक तरीका है। ठीक है, गुड नाइट एंटीक। लाइट बंद मत करना। पर ये नींद के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। जुलाई धारा 7। जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। तो मैं लैंप इस जगह रख दूंगा। इस तरह कमरे में रोशनी तुमसे दूर रहेगी। ठीक है। सो जाओ। शुभ रात्रि। मुझे समझ नहीं आया। बॉस, हांगकांग वाले धूप बनाने वाले को सच में रिश्वत दी गई थी। मुझे 3 महीने पहले के कुछ रिकॉर्ड मिले हैं। उस आदमी ने एक ऑफशोर बैंक के जरिए उसे 10 लाख रुपए भेजे, तुम्हारी शांति धूप में जैनाक्स मिलाने के लिए। बॉस, मैं उसे सबक क्यों न सिखा दूं? सांप को 7वीं पसली पर मारना चाहिए। ये बात करने लायक भी नहीं है। वो तो बस पैसे के लिए काम करता है। उस शख्स के साथ मेरा खेल अभी शुरू ही हुआ है। समझा? गुजियाचिंग और मार्क विंकविंग का अब क्या हाल है? सब हमारी योजना के मुताबिक है। आज हम कॉफी शॉप में दोपहर की चाय लेंगे। जिन शियांग कहाँ है? हेलो, आपकी कॉफी के लिए शुक्रिया। डायरेक्टर की आइस्ड अमेरिकन गॉथिक की एक आइस्ड लट्टे। मैनेजर माँ का डिटूर। जीवन भर की खुशहाली और शांति। पर हां, क्या कमी है? क्या गायब है? मेरी कमी है। हरियाली। मुझे तुमसे सच में बहुत पसंद है, जब से तुम्हें पहली बार देखा है। कमीना फिर से किसी भोली भाली लड़की को बेवकूफ बनाने वाला है। नहीं, मैं उसकी पोल खोलने वाली हूँ। गुजियाचिंग सच में एक घटिया इंसान है। जितना देखती हूँ उतनी ही गलत होती है। कमीने और चालाक लड़की को बंद करो।
बाहर आकर किसी मासूम को नुकसान मत पहुंचाना। शांत हो जाओ और खुद हाथ मत डालो। बुराई को बुराई की तरफ मोड़ दो। एक कमीने को दूसरे कमीने से सबक सिखाने दो। वादा करो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, ठीक है? अच्छा, मुझे इसके बारे में सोचने दो। मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 सेकंड देता हूं। 3, 2, 1। तुम ऐसी कैसे हो सकती हो? हाँ कर दो ना। ठीक है, हाँ। ये मेरी जगह है, चिंता मत करो। आओ, किस करो। जिया चेंग। तुम यहां क्या कर रही हो? यह कौन है? वो मेरी सेक्रेटरी है। अगर कोई काम है तो अपने से बात करो। ये मेरा निजी समय है। यह कौन है? मैं जिया चिंग की गर्लफ्रेंड मा चिंगचिंग हूँ। और यह सच है। उसे इग्नोर करो। हम पहले चलते हैं। गुजिया चेंग, अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मैं क्या हूँ? मैं इतने लंबे समय से तुम्हारे साथ हूँ। मैं क्या हूँ? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं नहीं, तुम मेरी बात सुनो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए जियान शियाओ से निपट लूंगा। मैंने तुम्हारे लिए कितने शर्मनाक काम किए हैं। क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या तुम पागल हो? आ आफ 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 हा 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 हा। क्या डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई? इस गर्भपात के कारण तुम्हारे गर्भाशय पर कुछ असर पड़ा है। जिससे भविष्य में तुम्हारी प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। क्या मैं भविष्य में फिर से गर्भवती हो सकती हूँ? यह थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है कुछ प्रजनन सहायता तकनीकों की जरूरत पड़े। ठीक है, कोई तुमसे बात करना चाहता है। मुझे तुम्हारे और जियाचिंग के बारे में पहले ही पता चल गया है। यह बात अब यहीं खत्म होती है। 5 लाख रुपए मैंने तुम्हारे खाते में डलवा दिए हैं। उम्मीद है देखते ही तुम इसे स्वीकार कर लोगी। उसके बारे में क्या? जियाचिंग तुमसे नहीं मिलना चाहता। यह पैसे लो और चैन से रहो। हा हा हा। बॉस, क्या तुमने कभी सोचा था कि अगर मिस जेन ने ये बात उजागर न की होती तो तुम क्या करते? वह शुरू में जेड को नष्ट करना चाहता था, बजाय इसके कि गुजियाचिंग को सफल होने देता। मैं देख सकती हूं, वह हरगिज दबकर रहने वाला किरदार नहीं है। सबसे सीधा खरगोश भी एक बार घिर जाने पर अपने सबसे तेज दांत दिखाई देता है। वापस लड़ना सीख जाओ। या फिर तुमने ही सबसे गहरी चाल चली? कल का पुराना नियम याद रखना, कोई मुझे तंग न करे। लेकिन बूढ़े बाप की चिंता मत करो। 3 लाख को भी तुम काम में लगे हो। मैं पहले निकलती हूँ। आओ, बड़ा तमाशा देखने चलो। ऑनलाइन एक पोस्ट वायरल हुई है, कह रही है कि याओगे ग्रुप का छोटा मालिक बेरहम है, खुद शुरू करके खुद ही खत्म करता है। ये सेक्रेटरी ली ने लिखा है। उसे मिस्टर गु से एक तरफा इश्क था। जरा ये देखो, मिस्टर गु को याद है, मिस्टर गु को याद है। मैं इसकी जगह लेना चाहता था। सेक्रेटरी लिन ने इसे ऐसे सबके सामने ला दिया, लेकिन दुश्मन के 1000 सैनिक मारने पर खुद के 800 भी मरते हैं।
बेचारा सेक्रेटरी लिन, कितना घटिया इंसान है ये। दादाजी, वो औरत, वो बकवास कर रही है। उसने मुझे झूठा फंसाया। पिताजी, जियाचिंग नासमख है, लेकिन वो स्वभाव से बुरा नहीं है। दादाजी, आपने कहा था कि मैं तीसरे चाचा की कितनी इज्जत करता हूं। मैं भला उन्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? पिताजी, जियाचिंग को एक और मौका दीजिए। वो हाल ही में बहुत मेहनत कर रहा है। चुप रहो। जियाचिंग, अब से तुम्हें 6 महीने के लिए निलंबित किया जाता है। जाओ और अपनी गलतियों पर सोच विचार करो। दादाजी, क्या आपको नहीं लगता कि आप थोड़े पक्षपाती हैं? मेरे पिताजी सबसे बड़े बेटे हैं। हर चीज में आपकी ही क्यों सुननी पड़ती है? नहीं पिताजी, नहीं। गुस्सा मत कीजिए। मुझे पता है कि जिंगशी मुझसे बेहतर है। कंपनी को अच्छे से चलाओ। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। पिताजी, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बेकार बनना बंद कर सकते हो? तुम बाहर जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। उसे रहने दो, मैं उससे बात करता हूं। शियाओ चेन, पिताजी तुमसे बात करना चाहते हैं। पिताजी, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अभी हम याओगे ग्रुप में बिल्कुल बेकार है? क्या तुम सच में सारी जिंदगी को जिंगशी के पैरों तले कुचले जाना चाहते हो? जिया चेंग, अपनी किस्मत मान लो और अपने तीसरे चाचा से लड़ना बंद करो। मैं दादाजी शांत होने का इंतजार करो, तब मैं दोबारा उनसे गिड़गिड़ा कर कहूंगा। तब तक मैं तुम्हें होम टाउन ब्रांच में जरूर वापस भिजवा दूंगा। बूढ़े आदमी, मुझे सुगंध की कपड़े की बिल्कुल परवाह नहीं है। मुझे पूरा याओगे ग्रुप चाहिए। अगर तुम अपनी किस्मत मानना चाहते हो तो मानो, मुझसे कोई मतलब नहीं। गु जियाचिंग का हार मान लेना नामुमकिन है। जियाचिंग, नमस्ते सर। आपको मुझसे क्या करवाना है? कियान जियांग जियांग ने बार बार मेरे काम बिगाड़े हैं। उसे रास्ते से हटाने का कोई मौका ढूंढो। ठीक है। मैनेजर वांग, क्या आपने हॉट सर्च देखा? ऐसा कैसे हुआ? मुझे जाकर ही पता चलेगा। सेक्रेटरी लिन का मामला पलट गया। क्या हुआ? मामला क्या है? पीपीटी ऐसे ही आई। उस रात मिस्टर गू के वकील ने एक बयान जारी किया, उपरोक्त हर बात का खंडन करते हुए। उसने यह भी कहा कि सेक्रेटरी ली भ्रम में थी। सुना है वह अब मानसिक अस्पताल में है। मानसिक अस्पताल में कैसे पहुंच गई? मैंने आज सुबह उसके परिवार से संपर्क किया था। क्या सेक्रेटरी लिन इन दिनों घर पर है? खुद से बड़बड़ाती रहती है, बहुत बेचैन रहती थी, यहां तक कि खुद को नुकसान भी पहुंचाया। तो आज सुबह उसके परिवार ने उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया। उसका परिवार बहुत बेरहम है। मेरा मतलब सच में तुम्हें नहीं पता, सेक्रेटरी लिन के माता पिता और छोटा भाई, क्या वे मशहूर खून चूसने वाले हैं? उसे भेज देने से उसकी सालों की जमा पूंजी पर उनका हक तो पक्का हो जाएगा। यह तो इंसान के खून की रोटी खाने जैसा है। अरे छोड़ो भी, ये बात यही खत्म करते हैं। चलो सर्च करना करो, वापस काम पर लग जाओ। गेम ने कहा था मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। अब लिन शाशा की बारी है, मेरा क्या होगा? जब जियान शियांग को ये चिट्ठी मिली, मुझे डर है कि तुम तब तक मेरी बर्बादी का जश्न मना रही होगी। लेकिन खैर, मैं फिर भी तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। बचपन के घर की गरीबी और माँ बाप का भेदभाव।
मुझे बचपन से ही असुरक्षा और हीन भावना से भर दिया। इसलिए गु जियाचिंग को चुनना गरीबी का थप्पा हटाने का सबसे आसान रास्ता लगा। मैं हमेशा सोचती थी, सिर्फ ताकतवर और अमीर बनकर दूसरों की इज्जत पाई जा सकती है, ताकि माँ बाप को दिखा सकूं कि उनकी बेटी भी किसी काम की है। लेकिन इसी जुनून ने आखिरकार मुझे विनाश के रास्ते पर धकेल दिया। जियान शियांग सॉरी। बाहर आओ। छिपना बंद करो। मेरे पीछे आओ। नहीं, मैं तो बस यूं ही गुजर रही थी। धारा 3, पार्टी बी बिना शर्त पार्टी ए के प्रति ईमानदार रहेगी। डायरेक्टर गो, असल में मैं बस आपका साथ देना चाहती हूँ। अगर आपको पसंद नहीं तो मैं अभी वापस चली जाती हूँ। आज मेरा जन्मदिन है। तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। क्या तुम्हें पता है मैंने टाउनशिप ब्रांच क्यों खोली? याओगे ग्रुप के विकास के लिए। मां को गए हुए इतने साल हो गए। मेरे पास उनकी तस्वीरें हैं याद करने के लिए, लेकिन उनकी वो गर्माहट भरी खुशबू धीरे धीरे मुझे याद नहीं रही। मैं खुशबू वाले कपड़े के जरिए उनकी महक को फिर से बनाना चाहता था। क्या कामयाब हुए? ये कैसी खुशबू है? रुई जैसी, बहुत गर्म, बहुत नरम और हल्की सी साबुन की महक। मैं तुम्हें यह सब क्यों बता रहा हूं? अकेलेपन के लिए मुझे किसी सांत्वना या हमदर्दी की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें यहीं रहना है तो चुप रहो। इधर आओ। तुम हंस दें। बहुत अच्छा लग रहा है। मच्छरों को अपना खून पिलाना बेकार नहीं गया। जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। बॉस, हवाई जहाज का टिकट बुक हो गया है।
पीजे का क्या हुआ? क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? अरे, तुम्हें ये कहाँ मिला? जमीन पर पड़ा मिला। जमीन पर पड़ा मिला। मैं एक हफ्ते के लिए हांगकांग जा रहा हूँ। बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। इतने अचानक? क्या तुम्हारा सामान हो गया? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं, गाओ ये रख देगा मेरे लिए। तो मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूँ? नहीं। अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मुझे पूरा रोल निभाना होगा, ठीक है? मेरा इंतजार करो। हांगकांग में एसी बहुत तेज है। मुझे सर्दी नहीं लगनी चाहिए। ये लो, यह तुम्हारे लिए एक तोहफा है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। शुक्रिया। तुम मुझे गले लगाओ। अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। एक्टिंग तो थोड़ी रियलिस्टिक दिखनी ही चाहिए ना। अरे, अचानक ही लग रहा है कि छोटी डरपोक और बॉस में थोड़ी स्पार्क है। मैं ऐलान करती हूँ कि मैं इनकी जोड़ी बनाऊंगी। पहली बार पत्नी मुझसे बड़ी है। दिल लगाना बंद करो। गुजियाचिंग जल्द ही तुम्हारे पास आएगा। मेरे लौटने का इंतजार करना। खुश रहो। इतने समय बाद भी तुम अपनी बदनसीब किस्मत नहीं बदल पाए। तुम कौन हो? मुझे छोड़ो। तुम कौन हो? ये तुम कौन हो? तुम कौन हो? ये जगह कहाँ है? ये कौन सी जगह है? मैं बीमार नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। ये जगह कहाँ है? ये कहाँ ले आए मुझे? ये एक मेंटल हॉस्पिटल है। तुम बीमार हो और हम तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। मेंटल हॉस्पिटल? मैं बीमार नहीं हूँ। क्या करूँ मैं? मुझे बाहर जाने दो। मरीज को भ्रम और आवाजें सुनने की बीमारी है। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे बाहर निकालो। मुझे जाने दो। मरीज भावनात्मक रूप से अस्थिर है। तुरंत वैलियम का इंजेक्शन लगाओ। कैसी बकवास कर रहे हो तुम लोग? मत जाओ, मत जाओ। मुझे जाने दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। नहीं, मत जाओ। यहाँ मत आना। मत आना। दूर रहो। यहाँ मत आना। पास मत आना। आखिरकार इसकी बैटरी खत्म हो गई। पागल खाना। देर से ही सही, पहुंच तो गया।
नमस्ते मिस्टर गो, आपने जो भी निर्देश दिया था वो बिल्कुल सही तरीके से कर दिया गया है। ठीक है, पैसे 1 घंटे के अंदर तुम्हारे खाते में पहुंच जाएंगे। अरे शुक्रिया मिस्टर गो। जिन जियांग को थोड़ा सबक सिखाने की जरूरत है। अरे आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूं आपके लिए उसका अच्छा इलाज करूंगा। बॉस, इस बार चोरी का माल हम हासिल नहीं कर पाए। मिस्टर गुन निश्चित रूप से कानून से नहीं बच पाएंगे। आपने मिस जिंग के हेयर बैंड में जो लोकेटर लगाया था उसके अनुसार। देखिए यूनिव ईस्ट रोड, ये तो एक प्राइवेट नर्सिंग होम है। यहां बहुत सारे मानसिक रोगी रहते हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी माँ की खुशबू कैसी थी, लेकिन आपने जैसा बताया, रुई और साबुन की गुणवत्ता का एहसास वैसा ही मिलाकर यह इत्र बनाया है। मैंने इसका नाम रखा है हेमेरोकैलिसी। मेरी यही दुआ है कि जब भी आप इसे सूंघें तो आपका गम थोड़ा कम हो जाए और खुशी थोड़ी बढ़ जाए। आखिरकार जब आप मुस्कुराती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। माँ, आपके हाथ के बने मोमोज दुनिया में सबसे बेहतरीन है। तुम तो बस चापलूसी कर रही हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी तरह से रक्षा करूंगा। एंटीक, जन्मदिन मुबारक हो। अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। एक्टिंग तो असली लगनी ही चाहिए ना। गाओ यी, फ्लाइट बुक करो। बॉस के पीछे वाला आदमी अभी तक सामने नहीं आया। क्या अब और इंतजार नहीं करना? मैंने कहा फ्लाइट बुक करो। दवाई लो। मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे नहीं खानी। खाओ। मैं नहीं खाऊंगी, मैं दवाई नहीं लूंगी। तो फिर लिफ्ट का इंतजार करो। बिजली का झटका। मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हूँ, यह गैर कानूनी है। या तो दवाई खाओ या फिर झटका सहो। खुद चुन लो। अच्छा ठीक है, मैं दवाई खा लूंगी। क्या तुम ये खोल सकती हो? यहाँ देखो, सब तरफ दरवाजे ही दरवाजे हैं। फिर से इतने सारे लोग। अगर मैं भागना भी चाहूँ तो भाग नहीं सकती ना? झांगदा। यहीं रुको और इधर उधर मत भागना। आह, अच्छे बच्चे।
शाबाश, अच्छे बच्चे बनो। मेरे बच्चे को देखो। देखो। मेरा बच्चा। मेरी बच्ची। अरे, क्या मेरी बेटी अच्छी लग रही है? अच्छा, तुम अच्छे हो ना? देखो, हा हा हा। देखो मेरे बच्चे को, देखो ना। तुम यहां नई हो ना? अच्छा। मैं शेर का अयाल मशरूम हूं। तुम एनोकी मशरूम हो क्या? हाँ हाँ हाँ, मैं एनोकी मशरूम हूँ। मेरी गुड़िया कहाँ है? अरे, मेरी गुड़िया कहाँ है? मुझे मेरी गुड़िया वापस दो और जाने दो। मुझे छोड़ दो। मेरी गुड़िया कहाँ है? गुड़िया कहाँ है? क्या तुमने देखी? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, ये मेरा बच्चा है। अगर मेरे पास पैसों की कमी ना होती, तो क्या मैं यहाँ काम करती? मैं सामान्य नहीं हूँ, रोज इन पागलों का सामना करती हूँ। जल्दी से मेरे लिए कोई अच्छी नौकरी ढूंढो। अरे, चुप। आंटी, मैं आपकी नौकरी ढूंढने में मदद कर सकती हूँ। बस मुझे अपना फोन दो ना। तुम नहीं हो, है ना? मुझे नहीं खुश हो। मेरा फोन ठगने आई हो? याओगे ग्रुप जानती हो? बस तुम एक बार फोन लगा दो, मैं तुम्हें वहां नौकरी दिलवा दूंगी। क्या नंबर है? काट दिया। अच्छा, कोई और नंबर ट्राई करो। मुझे मत मारो, मैं कमजोर हूँ, विश्वास करो। नहीं, आज तुम्हें दर्द का एहसास तो होगा। मुझे छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ा तो डॉक्टर बुलाऊंगी। नहीं नहीं, डॉक्टर को मत बुलाना। मैं ठीक था। लोगों का क्या? अरे, कोई है क्या? कोई है यहाँ? कोई है? मेरी गुड़िया कहाँ है? मुझे मेरी गुड़िया वापस दो। मेरी गुड़िया यहाँ है। मेरी गुड़िया वापस करो। आग लग गई। आग लग गई। आग लग गई है। आग लग गई। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। आग लगी है। आग लगी है। तुमने मेरी गुड़िया देखा? बच्चा, बच्चा। ओह, आग लग गई। मैं भुनी हुई मशरूम बन जाऊंगी। हा हा हा। आग लगी है। आग लगी है। हाँ, वही सवाल करे हैं। जाओ और देखो।
डॉक्टर के कपड़ों में एक आदमी को देखो। तुम बाहर निकले, अभी बाहर गया है, तेजी से करो। उसे भागने मत देना। तुम उस तरफ जाओ, तुम उस तरफ जाओ। भागना मत, भागना मत। रुक, 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 रुक। जरा ठहरो, तुम कर सकते हो, तुम जरूर बच निकलोगे। जल्दी करो, जल्दी करो। भागना मत, भागना मत। रुको। ये बेचारे बेबस है। जल्दी करो, जल्दी करो। भागो मत, भागो मत। आहा, पीछा करना बंद करो। वो बच के नहीं जा सकता। अरे हाँ, तेरी टांगे अचानक कैसे ठीक हो गईं? क्या हांगकांग का ये ट्रिप सिर्फ टांगों के इलाज के लिए था? ऐसा मेरे पास अभी तो अभी अभी जो धक्का मुक्की हुई, कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, कुछ नहीं लगा। कैसे नहीं लग सकता है? जरा मुझे उठने को और देखने दो। अरे वाह, सच में कुछ नहीं लगा। बस इसके बारे में मत सोचो। ठीक है। थोड़ा दर्द होगा, जरा बर्दाश्त करो प्लीज। क्या हुआ? बस मुझे लगा कि तुम ठीक हो। मैं दोबारा खड़ा हो पा रहा हूँ, इससे बहुत खुश हूँ। बस इतनी सी बात। अच्छा, ठीक है।
ओह हाँ, हम जिस शख्स ने मुझे पागल खाने भिजवाया वो यकीनन गुजिया चिंग ही होगा। भले ही अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो वही है। ठीक है, पहले खाना खा लो। मैं तुम्हें इस मामले का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है। कैसा लगा? ठीक है। मुझे वो वाला टुकड़ा खाना है। सुनो छोटे को साहब, बहुत बुरी खबर है। उसने बिल्कुल सच कहा। गु जिंगशी ने जियान जियांग जियांग को बचा लिया। जल्दी से मेरे लिए विदेश जाने की फ्लाइट का टिकट बुक करो। मिस्टर गु, प्लीज। मुझे नहीं लगता कि इसमें उतना दर्द हो रहा है। तीसरे चाचा, इसे पकड़ो। यही है। तीसरे चाचा, तुम्हारी टांगे बिल्कुल ठीक है। अरे तीसरे चाचा, तुमने कहा था कि तुम्हारी टांगे ठीक है। हमें जश्न बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। अभी तुम कहाँ जा रहे थे? तीसरे चाचा, आप तो बहुत। तुमने मुझे रात को यहाँ क्यों बुलाया? अगवा करना और जानबूझकर चोट पहुंचाना ये एक आपराधिक मामला है। पता है कितने साल की जेल हो सकती है? अंकल, आपके कहने का क्या मतलब है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। गाओ यी। तीसरे चाचा, इस वीडियो में लोगों ने मास्क और टोपी पहन रखी है। चेहरा बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता। यह पक्का झूठा इल्जाम है। गु साहब ने मुझे यह करने को कहा था। उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी दिए थे। बोले थे कि मिस जेन को भागने मत देना। तुम मुझ पे यकीन करो। मुझे मजबूरन ये सब करना पड़ा। तीसरे अंकल, ये तो डायरेक्ट सबूत नहीं हुआ ना? हो सकता है किसी ने उससे ऐसा बुलवाया हो। तुमने ही तो मेरा अपहरण किया था और अब उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। तुम हैं। अब तो सारे सबूत सामने हैं। क्या अभी मैंने कोशिश की? तीसरे अंकल, माफ कर दो। मुझे गलती हुई। बहुत बड़ा है। माफ कर दो। तीसरे अंकल, मुझे माफ कर दो प्लीज। माफी मुझसे नहीं मांगनी चाहिए। ओह शियांग शियांग, शियांग शियांग, सॉरी, माफ कर दे। हम इतने सालों से साथ हैं। तुम तो मुझे जानती हो। मैं थोड़ी जिद्दी जरूर हूं, लेकिन मैं बिल्कुल भी बुरी इंसान नहीं हूं। मैं वादा करती हूं, मैं कसम खाती हूं, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। और वैसे भी मैं तुम्हें करके था। मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना था, तो फिर मुझे मारने के लिए कातिल किसने भेजा था? तुम्हें मारने वाला गुजिया चिंग ही है। हम सबको अपने किए की सजा भुगतनी होगी, इसलिए इस बार मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं। शियांग शियांग, शियांग शियांग। मुझे यहां से बाहर निकलना है। तीसरे चाचा, जियांग जियांग। ओह हाँ, ये सबूत पुलिस को सौंप दिए गए हैं। तुम मुझसे मजाक कर रही हो। तुम्हें जियांग जियांग की माफी की कोई परवाह नहीं है। मेरी डिक्शनरी में माफी जैसा कोई शब्द नहीं है। जेन जियांग जियांग, तुमने आखिरकार कर दिखाया। तुमने आखिरकार अंजाम बदल दिया। गुजियाजिंग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो शख्स उससे भी ज्यादा बेचैन है मिस जेन को मारने के लिए। झाओलू को इस मामले पर नजर रखने को कहो। ठीक है। वो फिर से निकल गया। बॉस, आप इतने सालों से व्हील चेयर पर हैं, सिर्फ इसलिए कि उस शख्स का शक दूर हो जाए। अब आपने मिस जेन के लिए पहले ही अपना राज खोल दिया। लूना, हमारी सारी प्लानिंग और तैयारी क्या सब बेकार नहीं हो गई? मुझे पूरी तरह पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तुम पहले वापस जाओ।
तुम्हें क्या परेशानी है? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक है। शुक्रिया। शुक्रिया, तुम हमेशा मेरे सबसे बुरे वक्त में मेरी सबसे ज्यादा जरूरत के वक्त मेरे साथ खड़े रहे। शुक्रिया। बधाई हो, बधाई हो, अपनी किस्मत खुद बदली, आखिरी दम तक लड़ी। अभी जितनी मिठास है, भविष्य में उतना ही दर्द होगा। बॉस के साथ खुशनुमा अंत है। भविष्य में बहुत बुरी तरह मरोगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम पहले बाहर जाओ। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तो कुछ काम हो तो मुझे कॉल करना। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो वो गुजिंगशी का अंत कैसे बदल सकता है? सब गायब क्यों हो गए? निकल कर आओ। मैं विनती करता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। हेलो बॉस, शांशुई ईस्ट रोड पर नंबर 98 कैसे जाना है? अच्छा, बात ऐसी है, मैं बॉस के लिए इसे भेज रहा हूं। विला एरिया में काफी देर से चक्कर लगा रहा हूं, नंबर 98 नहीं मिल रहा। अरे, नंबर 98 सेकेंड डिस्ट्रिक्ट में है। अंदर तक गाड़ी ले जाओ। ओह, अच्छा, शुक्रिया। अगर फिर से शोर मचाया तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। हम ठीक है। तो चलो फिर। बदन सीबी में मरो। तेरे हाथ में क्या है? तू क्या कर रहा है? बता तू कौन है? मैं भूख से मरी हूं, मुझे बस एक अंडा चाहिए था। क्या यह भी कोई गुनाह है? सॉरी। तुम ठीक हो? सॉरी, सॉरी, सॉरी।
जियांग जियांग, डोंगू की टांगे बिल्कुल ठीक हैं। वो देखने में कितना लंबा और हैंडसम लग रहा है। कम से कम 1.83 मीटर तो होगा ही। इस बार वो हांगकांग अपनी टांग की सर्जरी करवाने गया था, है ना? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। खड़े होने पर तो मिस्टर गु की पर्सनैलिटी और भी दमदार लगती है। मेरी हिम्मत नहीं होती ज्यादा देर तक देखने की। अरे जियांग जियांग, बताना, क्या हमें डोंगू के लिए कोई पार्टी रखनी चाहिए? मुझे नहीं पता। क्यों न हम गाओयी से पूछ लें। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं अभी करती हूँ। एंटीक, तुम्हारे ब्यौरे को सुनकर तो ये महिला जरूर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजरी है। अगर ये बात है तो मरीज उस पुराने खौफनाक अनुभव को बार बार जीती रहेगी। वो अपने मामले की वजह से मरीज है। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। लंबे समय इसकी जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्या इसका इलाज संभव है? मुझे क्या करना होगा? मेरा ये सुझाव है। कुछ अच्छी यादों के सहारे उन बुरी यादों को दबा दो। उन बुरी यादों को छिपाने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं। किस बारे में बात करनी है? आज तुम पूरे दिन दरी सहमी रही हो। ऐसा क्यों है? धारा 3, पक्ष बी, पक्ष के प्रति बिना शर्त ईमानदार रहेगा। अच्छा, समझ गया। अगर मैं उस बुलेट कमेंट की वजह से उससे बात करूं, तो मुझे उसका अंत पता है। वो मेरी बात नहीं मानेगा। मुझे एक सपना आया कि तुम्हें मार दिया गया। तो तुम सारा दिन सिर्फ मेरी ही फिक्र कर रही थी? हाँ। हे भगवान, मुझे पता है मैं बेवकूफ हूं। मैं तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर सकती। लेकिन मुझे सच में बहुत डर लग रहा है कि तुम्हें कुछ हो जाएगा। मेरे साथ आओ। ये सब क्या है? गाड़ी से लेकर ऑफिस तक और घर तक एक पूरा सुरक्षा तंत्र है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फेंस, एंटी इंट्रूजन सिस्टम, 24 घंटे का अलार्म सिस्टम, गश्ती प्रणाली, परिधि विरोधी क्रॉसिंग प्रणाली शामिल है। क्या ये सब बिल्कुल सुरक्षित है? 99% से अधिक खतरों से बचाव कर सकते हैं। लेकिन मेरे पहले वाले बहुत सारे सपने सच हो गए हैं। इसलिए तुम्हें हर हाल में सुरक्षित रहना होगा। तुम्हें 100 साल जीना होगा, ठीक है? ठीक है। मैं टेकवे ले आई। तुमने क्या ऑर्डर किया? जब तुम्हें इस बात का एहसास हो, तो सच्चाई का सामना करने से मत डरना। तुमने मुझे क्या कहकर बुलाया? अब मैं तुम्हें डायरेक्टर गु नहीं बुलाना चाहती। मैं तुम्हें गुजिंगशी बुलाना चाहती हूँ। सच तो यह है, मैं शुरू से ही एक मतलब से तुम्हारे करीब आई थी। उस वक्त मैं गुजियाचिंग से बदला लेना चाहती थी। मैं उसकी तीसरी चाची बनना चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे, जैसे जैसे हमने एक दूसरे को समझा, तुमने हर बार मेरी मदद की, मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे कीचड़ से बाहर निकाला। पता नहीं कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ, तुम पहले से ही मेरे दिल में बस चुके थे।
हाँ, बिल्कुल पक्का। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इजहार करने का हक तो मर्दों को देना चाहिए। आ क्या तुम्हें पसंद आया? ये तुमने तैयार किया है। मैं कभी रोमांटिक इंसान नहीं रहा, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सीख सकता हूं। तो तुम भी मुझे पसंद करते हो? क्या मैंने जाहिर नहीं किया? तुम्हें इस पल रोना क्यों आ रहा है? मिठास के पूरे नंबर। किस करो, किस करो। अभी और जोर से किस करो। एक तीसरा इंसान आने ही वाला है। क्या तुम्हारी कोई और है? तुम क्या सोच रहे हो? कौन? डेप्थ ऑफ फील्ड, तेरी टांग कब ठीक हो गई? तूने पापा को क्यों नहीं बताया? जिंगशी, ये तो बहुत अच्छा है। तुम आखिरकार खड़े हो सकते हो। तुम इतनी रात को आए। क्या जिंगशी के साथ कोई दिक्कत है? जाओ और पुलिस को समझाओ। ये सब एक गलतफहमी है। जियाचिंग को बाहर आने दो। झूठा बयान देना गैरकानूनी है। आखिरकार वो तुम्हारा भतीजा है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम उसे छोड़ दोगे? मेरा तो बस एक ही बेटा है। वो जेल नहीं जा सकता। दरअसल मुझे पता है सारी गलती जियाचिंग की है, लेकिन क्या तुम परिवार की खातिर ऐसा कर सकते हो? अपना हाथ उठाओ और उसे जाने दो। परिवार? सान, क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो? जैसी करनी वैसी भरनी। उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। हु जिंगशी, तुम मुझे मत खींचो। प्लीज ड्रामा करना बंद करो, ठीक है? मैं इस मामले का शिकार हूँ। मैंने पुलिस बुलाई है। मैं चाहता हूँ कि गुजियाचिंग को सजा मिले। इसका गुजिंगशी से कोई लेना देना नहीं है। मिस जेन, क्या आप प्लीज। नहीं, मैं उसे माफ नहीं कर सकती। मैं बदलना नहीं चाहता। कोई झूठी गवाही नहीं। प्लीज उसे मुश्किल में मत डालो। ये मेरा फैसला है। रहने दो। चलो किम को शर्मिंदा ना करें। पापा, चलो चलते हैं। चलिए। मिस जेन, आपका यहां तक आना बहुत बड़ी बात है। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। शुक्रिया मिस जैन, मुझे बचाने के लिए। हमारी रक्षा करना मेरा सौभाग्य है, मिस्टर गो।
अभी जो बात बीच में रह गई थी, जारी रखो। क्या जारी रखूं? अरे तुम ही बताओ, ये जो ऑरेंज डैडी की रेसिपी है, ये दोबारा कब रोशनी देखेगी? इसे अपने साथ ले जाओ। हाँ, जब तुम्हारे पास कुछ करने को न हो तो इसे निकाल कर देख लेना। ये क्या है? मुझे लगा ये कोई बहुत जरूरी चीज होगी जिसे तुम गहराई से छुपाओगे। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? हो सकता है बाहरी लोगों के लिए ये एक किंवदंती हो, मेरे लिए भी ये बहुत भारी है। लेकिन मैं चाहता था कि अनुभव को नयापन के साथ जोड़ो। इसके अंदर के सार को आगे बढ़ाऊं। मुझे देखने दो। मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर सकता हूं। सच में? तुम जाओ और एक गिलास नींबू पानी निचोड़ कर लाओ। नींबू का रस ही सही। नींबू का रस। साइट्रिक एसिड गर्म करने से कागज के रेशे फैल जाते हैं। इससे कुछ गायब हुई इबारत दोबारा उभरने में मदद मिलती है। क्या हुआ? कुछ दिखा? एक मिनट रुको, मैं अभी करता हूं। वाह, ये तो कमाल है। प्रोटेक्टर, आप तो बहुत अद्भुत हैं। ये बहुत पुराना नुस्खा है, बस इतना ही रिकवर किया जा सकता है। मैं इसी से काफी संतुष्ट हूँ। ये एक खुशबूदार नहाने का जेल है। यही नहीं, दूसरे फॉर्मूले भी रिस्टोर किए जा सकते हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया। अपना हाथ दो मुझे, मैं देखती हूँ कि ये सच है या नहीं। अरे, दर्द हो रहा है, दर्द। तो मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? अरे आ जिंगशी, क्या तुम्हें पता है मेरा सपना क्या है? क्या? मैं चीन की पारंपरिक खुशबू को पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहती हूँ, ताकि और ज्यादा लोग हमारे देश के सांस्कृतिक खजाने की कद्र कर सकें। ठीक है, हम साथ मिलकर करेंगे। हाँ, हम साथ मिलकर करेंगे। मैंने पहले ही गुटों को सुलाने का तरीका तुम्हें बता दिया था। मुझे मत करने देना। तुम डोंगू पर हमला करना चाहते हो। यह टिकट खत्म करो। हमारे बीच का हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सुरक्षा चित्रों की तस्वीर खींचता हूँ।
आंटी लियो, वह क्या कर रहा है? चित्र ले रहा है। वह जो चित्र ले रहा है वह क्या है? इस घर का सुरक्षा सिस्टम। तो फिर पुलिस को बुलाते हैं। अरे रुको, अगर सुरक्षा सिस्टम लीक हो गया तो बहुत मुसीबत होगी। तुम तो बस यही चाहती हो कि वह इसे लीक कर दे। आखिरकार बड़ी मछली चारा खाने आ ही गई। सब कैसे हुआ? सब ठीक रहा। अभी कसरत खत्म करो। आंटी लियू का बेटा जोएका आदि है। वह कर्ज में डूबा है। अपना कर्ज चुकाने के लिए मैं गुशेंजी का कहना मानता आ रहा हूं। और पिछली शांति धूप भी गुशेंजी की ही शैतानी थी। गुशेंजी, वह तुम्हारा बड़ा भाई नहीं है क्या? वह तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेगा? और मुझे याद है वह काफी शरीफ था। क्या यह गुजियाचिंग का बदला तो नहीं? इसीलिए तुम अभी सांप को डराना नहीं चाहते थे? उनके आपस में जुड़ने का इंतजार कर रहे हो? मैंने आंटी लियू के फोन में एक ट्रैकिंग प्रोग्राम डाल दिया है। जैसे ही वह शूटिंग का कंटेंट गुशेंजी को अपलोड करेगा, मुझे यहां रिस्पॉन्स मिल जाएगा। प्रोग्राम डाल दिया? क्या तुम सीधे गुशेंजी के मैनफ्रेम में कूद सकते हो? मुझे इतने सालों में उसके अपराधों के सबूत मिल सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे हमेशा तुम्हारे आसपास खतरा महसूस होता था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं उन कमेंट्स को सच नहीं होने दूंगी। ये बुलेट कमेंट क्या है? बीई क्या है? तुम्हारे दिमाग में हर रोज क्या चलता रहता है? खैर, जो भी हो। खैर, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हैन, तो तुम्हारा सिस्टम गुशेंजी को ट्रैक करने के बाद क्या होगा? मैं चाहूं तो उसके कंप्यूटर की हर चीज कॉपी कर सकता हूं। इस बार वो मेरा शिकार बना। समझ गया। क्या हुआ? हमारे सिस्टम पर हमला हो रहा है। एक बार समय खत्म हुआ तो सिस्टम की सारी जानकारी क्लोन हो जाएगी। प्लग निकालो। मुमकिन नहीं है, क्योंकि सिस्टम में घुसा ये प्रोग्राम खत्म ही नहीं हो रहा। जैसे ही हमने दोबारा ऑन किया तो जानकारी क्लोन होती रहेगी। अब बस एक ही रास्ता है। क्या? स्वविनाश प्रक्रिया शुरू करो। नहीं, मेरे सारे जरूरी कागजात और लेन देन सब इसमें है। बहुत देर हो चुकी है। नष्ट करो। मेरे बड़े भाई बड़े निर्णायक हैं। पूंछ काटना अच्छे से जानते हो। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। ये क्या है? पैसे भेजने का रिकॉर्ड। ये उसके सालों के काले कारनामे हैं। गुजिंगशी, हम पूरी तरह नाकाम नहीं हुए। मैंने अभी अपने फोन से
सुरक्षा ब्लूप्रिंट की तस्वीर खींच ली। हम पहले ही हार चुके हैं। तस्वीर नकली है। क्या? तुम सारे मॉनिटरिंग पॉइंट्स जोड़ दो। स्माइली फेस। हिम्मत मत हारो। तुम्हारे पास मैं तो हूं। बिल्कुल। खेल अभी शुरू हुआ है। तुम्हें पता है मेरी मां की मौत कैसे हुई? मैं व्हीलचेयर पर कैसे आया? उसने ऐसा नहीं किया होगा। मैं उसकी सौतेली बहन हूं। मेरी मां उस बूढ़े की दूसरी पत्नी है। गुशेंजी ऊपर से नेक और दयालु है, लेकिन वो हम मां बेटे से नफरत करती है। इसलिए उसने एक कार एक्सीडेंट करवाया, हमें मारने और घायल करने के लिए। उस बूढ़े ने सारे सबूत मिटा दिए। कोई तुम्हारी मां और तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो सब एक हादसा था। एक हादसा था। मैं सबूत ढूंढ लाऊंगी। तुम अपनी टांग का अच्छे से ख्याल रखो। मैं कल तुमसे मिलूंगी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? ये तो एक कातिल को बचाने जैसा है। उसने ऐसा क्यों किया होगा? मेरे बदले के डर से। उसने गुशेंजी को रातों रात विदेश भी भेज दिया, और मुझे खुश करने के लिए मुझे चेयरपर्सन का पद दे दिया। ये सब उसकी चालें हैं संतुलन बनाने की। लेकिन क्या उसे सजा दिलाने का कोई रास्ता नहीं? एक रहस्यमय शख्स है जो गुशेंजी की मदद करता रहा है। उसी ने कार एक्सीडेंट की साजिश रची थी। इस हिसाब से मैं उसे ढूंढ रहा हूं। वही इकलौता गवाह है। सर, काम हो गया। वो कैसा दिखता है? मुझे बस इतना पता है, उसके दाहिने हाथ की पीठ पर एक साफ निशान है। उम्र करीब 40 साल होगी। हाथ पर निशान। मेंटल हॉस्पिटल वाला भी वही है। वही है। ये ओवरसीज ट्रांजैक्शन की डिटेल्स अभी अभी कॉपी हुई है। बस एक एक करके लिस्ट चेक करनी है, तो गुशेंजी की उस अनजान शख्स से मुलाकातों का रिकॉर्ड मिल जाएगा। फिर उसी का पीछा करते हुए उस अनजान शख्स का पता लगा लेंगे। बूढ़ा आदमी टाइपिंग को वैध ठहराना चाहता है, लेकिन उसने एक चीज का हिसाब नहीं लगाया। गुशेंजी रुकने वालों में से नहीं है। 10 साल हो गए और वो अब पूरी तरह तैयार है। ऊपर से शांत, अंदर से खूंखार। असल में उसे सबसे ज्यादा चाहिए याओगे ग्रुप। प्लीज, उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। झांग यिंगजुन और गुजियाचिंग, ये सब उसी के शिकार हैं। सिर्फ 2 नाम। तो तुमने एक एक करके सबको बेनकाब किया, बस गुशेंजी को मजबूर करने के लिए। उसका सब्र कभी अच्छा नहीं रहा। तो फिर तुमने आंटी लियू को पास क्यों रखा है? वो तो एक टिकिंग बम है। फिक्र मत करो, कल तक वो यहां नहीं होगा। ऐसा क्यों? गुशेंजी समझ गया कि लियू शेन बेनकाब हो चुका है, इसलिए वो अब उसे मेरे सामने दोबारा नहीं आने देगा। उसकी चिंता छोड़ो, तिहरी सुगंध ढंग से बनाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो।